तो फोन पर सिर्फ एक क्लिक और सोना खरीद लिया। सुनने में तो कमाल लगता है ना? और सच कहूं तो इसी आसानी की वजह से डिजिटल गोल्ड आजकल इतना पॉपुलर हो गया है। लेकिन क्या इस चमक के पीछे कुछ छिपे हुए खर्चे और रिस्क भी हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डिजिटल गोल्ड इतना पॉपुलर हुआ कैसे। मतलब इसकी जो ग्रोथ की कहानी है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कुछ ही सालों के अंदर इन्वेस्टर्स की संख्या में करीब करीब 10 गुना का उछाल आया है। सोचिए, 2020 से 22 के बीच जहां 50 से 60 लाख लोग इसमें पैसा लगा रहे थे, वहीं अंदाजा ये है कि 2025 आते आते ये आंकड़ा 5 करोड़ को भी पार कर जाएगा। मतलब जबरदस्त ग्रोथ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ क्यों। देखिए, वजह बिल्कुल सीधी और साफ है। एक तो ये फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स पर आसानी से मिल जाता है। फिर चाहे दिन हो या रात, जब मन किया खरीद लिया, जब मन किया बेच दिया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ ₹1 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब सुनार के पास जाने का कोई झंझट ही नहीं। और खासकर जब लॉकडाउन का दौर था, तब तो ये लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनकर सामने आया। लेकिन इतनी आसानी और इस पूरी चमक दमक के बीच एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। क्या ये सच में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या फिर कहीं ये एक जाल तो नहीं? और बस यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। तारीख थी 8 नवंबर 2021। इस दिन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक ऑफिशियल वार्निंग जारी की। और इस वार्निंग ने कई इन्वेस्टर्स को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सेबी ने कहा क्या? देखिए, सबसे जरूरी बात जो सामने आई वो ये थी कि ये जो डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सेबी के हिसाब से रेगुलेटेड नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से सेबी के कंट्रोल या उसके दायरे से बाहर काम करते हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कल को वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाए जहां से डिजिटल गोल्ड खरीदा था, या उसमें कोई भी गड़बड़ी हो जाए, तो मदद के लिए सेबी जैसा कोई रेगुलेटर नहीं है। पैसा पूरी तरह से उस कंपनी के भरोसे पर है। कोई सरकारी सेफ्टी नेट नहीं है। चलिए, अब जरा इसके छिपे हुए खर्चों की भी पड़ताल करते हैं। वो खर्चे जो अक्सर पहली नज़र में दिखाई नहीं देते। मतलब डिजिटल गोल्ड खरीदने, फिर उसे बेचने और आखिर में उसकी डिलीवरी लेने तक। इस पूरे सफर को समझते हैं। तो देखिए, जैसे ही कोई डिजिटल गोल्ड खरीदता है ना, सबसे पहला चार्ज तो उसी वक्त लग जाता है। और ये सिर्फ सोने की कीमत नहीं होती जो अदा करनी पड़ती है। नहीं, इसके ऊपर सीधा सीधा 3% का जीएसटी भी जुड़ जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू होते ही पोर्टफोलियो 3% तो वहीं कम हो गया। अच्छा, ये तो हुई खरीदने की बात। अब मान लीजिए किसी को इसे तुरंत बेचना है। तो यहीं पर एक और छिपा हुआ चार्ज सामने आ जाता है। इसे कहते हैं स्प्रेड। ये खरीदने और बेचने की कीमत के बीच का फर्क होता है, और ये फर्क अक्सर 2 से 3% का होता है। मतलब साफ है, प्रॉफिट में आने के लिए सोने की कीमत को पहले इस गैप को भरना होगा। तो अब तक क्या देखा हमने? खरीदने पर 3% जीएसटी लग गया, बेचने गए तो करीब 3% का स्प्रेड कट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए कोई इस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में, मतलब असली सोने में बदलवाना चाहे तो? जी हां, उसके लिए भी अलग से चार्जेस हैं। सोने का सिक्का या बार बनाने का जो मेकिंग चार्ज होता है वो देना होगा, और फिर उसे घर तक पहुंचाने का डिलीवरी चार्ज भी लगेगा। तो इन सारे रिस्क्स और खर्चों को देखने के बाद सवाल उठता है कि क्या कोई और बेहतर रेगुलेटेड तरीका है? जी बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं सेबी रेगुलेटेड ऑल्टरनेटिव की, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि गोल्ड ईटीएफ्स। तो ये गोल्ड ईटीएफ्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये असल में स्टॉक मार्केट के जरिए सोने में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से रेगुलेटर यानी सेबी की देखरेख में होता है। इन्हें किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए खरीदा बेचा जा सकता है, और इनकी यूनिट्स सेफ्टी के साथ डीमैट अकाउंट में रखी जाती हैं। तो चलिए, अब वक्त आ गया है फाइनल फेस ऑफ का। इन दोनों ऑप्शंस को एक दूसरे के सामने रखते हैं और देखते हैं कि डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ की इस टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ता है। ये टेबल मुझे लगता है सारी तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, सबसे बड़ा और पहला फर्क है रेगुलेशन का। गोल्ड ईटीएफ पूरी तरह से सेबी की निगरानी में है, जबकि डिजिटल गोल्ड नहीं। और इसी एक बात से इन्वेस्टर की सेफ्टी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। फिर अगर कॉस्ट की बात करें तो डिजिटल गोल्ड में 2-3% का स्प्रेड और ऊपर से 3% जीएसटी, ये गोल्ड ईटीएफ के मुकाबले इसे कई ज्यादा महंगा बना देता है।
तो कुल मिला के बात क्या निकली? बात यह है कि डिजिटल गोल्ड में सुविधा ज़्यादा है, 24 घंटे की एक्सेस है, लेकिन ये एक रेगुलेटरी ग्रे एरिया में है। दूसरी तरफ गोल्ड ईटीएफ्स में सेफ्टी कहीं ज़्यादा है, खर्चे भी कम है, लेकिन इन्हें सिर्फ मार्केट के घंटों में ही ट्रेड किया जा सकता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो लंबी दौड़ में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ आसानी और सुविधा या फिर सुरक्षा और रेगुलेशन का भरोसा? ये वो सवाल है जिसको जवाब हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना होगा।